और मेरे दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारी इस छोटी सी क्लास में। मेरे बच्चों, कल मैंने एक सवाल छोड़ा था आपके लिए, क्या राकेश इज ए स्कॉलर, और मैंने आपसे पूछा था कि आपको क्या बताना है कि इसमें राकेश इज ए स्कॉलर में इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। मेरे बच्चे, बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है। आपने देखा कि राकेश है, ये राकेश, ये तो नाम है कोई, इज वर्ब है, स्कॉलर आगे बात करते हैं, पहले इसी की बात करते हैं। ये क्या है मेरे बच्चे, वर्ब। इज क्या है, वर्ब है। तो वर्ब का डूअर जो होता है, उसका करने वाला होता है, जिसके बारे में हम बात करते हैं वो क्या है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है राकेश, यानी वो क्या होता है, आपका सब्जेक्ट होता है। ये चीज क्लियर। अब कहोगे ये कि ये क्या है सर, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है या वर्ब है। हम एक एक चीज को लेके चलते हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं। आप बच्चे, आप सभी कहते हैं इज, एम, आर, हैज, हैव, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब हम इसको बात करते हैं कि मेन वर्ब कब होता है, हेल्पिंग वर्ब कब होता है। आपके सामने मैं कुछ वर्ब लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए इन वर्ब्स को। वर्ब है जैसे इज, एम, आर, was, were, has, have, do, does, did। ये वर्ब है कुछ जिनका आप यूज करते हैं। एक और बच गया है जो हैड, ठीक है, इनका आप इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस के अंदर। तो कई बार आपको लगता है कि इनका इस्तेमाल हुआ है एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, कई बार आप देखते हैं इनका हुआ है मेन वर्ब के तौर पर। तो आप ये देखिए, इसको हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं। एक तो किस में बांट देते हैं, मेन वर्ब में, मेन वर्ब। एक बांट देते हैं क्या, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है मेरे बच्चे, ध्यान से समझना। अब मैं आपको बताऊं, एक ही बात, छोटी सी बात याद रखना, इनके बाद कोई दूसरी वर्ब ना हो, इनके बाद कोई दूसरी वर्ब ना हो, इनके बाद वर्ब ना हो, मतलब कि देखिए, मेन वर्ब का काम कब करेगी, जब इसके बाद कोई दूसरी वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब का काम कब करेगी, जब इनके बाद कोई वर्ब है। इनके बाद कोई वर्ब है तो ये काम करेंगे किसका, हेल्पिंग वर्ब का। अगर इनके बाद कोई वर्ब नहीं है तो किसका काम करेंगे, ये मेन वर्ब का। तो आपने देखा राकेश इज ए स्कॉलर, ए भूल गए, चलो कोई नहीं, ए लगा देते हैं, राकेश इज ए स्कॉलर। ठीक है। अब देखो बेटा, इज के बाद कोई वर्ब नहीं है तो इज यहां किसका काम कर रही है, ये मेन वर्ब का काम करेगी। किसका काम करेगी, ये मेन वर्ब का काम करेगी। यहां तक क्लियर है। अब देखो, ये हेल्पिंग वर्ब का काम कब करेगी, मेन वर्ब का काम कब करेगी, इसके बारे में हम जान लेते हैं। कुछ सेंटेंसेस ले लेते हैं। मैं ये सेंटेंस पहले इसलिए लिखता हूं कि वीडियो लंबा ना हो, आपको इजीली चीजें शॉर्ट वीडियो में क्लियर हो जाए। अब एक चीज के बारे में और बता दूं, इसे लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं मेरे बच्चे। ठीक है, इज, एम, आर, वॉज, वर। और कौन कौन से आएंगे इसमें, इज, एम, आर, वॉज, वर, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये क्या कहलाएंगे, लिंकिंग वर्ब भी कहलाते हैं। इन्हें एक नाम और भी दे सकते हो, स्टेटिव वर्ब का नाम भी दे सकते हो। इन्हें किसका नाम दे सकते हो, स्टेटिव वर्ब का नाम भी दे सकते हो, स्टेटिव वर्ब, इसका नाम से भी इसे पुकारा जाता है। अब देखो, राजेश इज अपसेट, इज के बाद कोई वर्ब नहीं आई, इसका मतलब ये वर्ब कर रही है मेन वर्ब का काम कर रही है, मेन वर्ब का काम करेगी। मोहित इज प्लेइंग, इज के बाद आया प्लेइंग, तो ये हुआ मेन वर्ब और ये हुआ हेल्पिंग वर्ब।
क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब। देखिए ध्यान से बेटे, अब इसके बाद जब वर्ब आई तो किसका काम किया इसने, हेल्पिंग वर्ब का। इसके बाद कोई वर्ब नहीं आई तो किसने क्या किया इसमें, मेन वर्ब का काम। आई हैव ए कार, हैव के बाद कुछ नहीं आया, कोई वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब। हैव परचेज ए कार, तो परचेज आ गया, परचेज, ठीक है, परचेज आ गया तो ये क्या है बच्चे, मेन वर्ब है। ये क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब हुई, ठीक है। राम वाज हैप्पी, वॉज यहाँ किसका काम करेगा, मेन वर्ब का करेगा। राम वॉज कुकिंग फूड, कुकिंग आ गया तो ये होगी मेन वर्ब, ये क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत है तो मेरे बच्चे बताओ, यहां तक इजीली समझ में आ गया। अब इसी के बाद एक दूसरी कहानी ले लेते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा आराम से कि हेल्पिंग वर्ब का काम कब करेगी वर्ब और मेन वर्ब का काम कब करेगी। तो अब हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, इस भाई साहब की बात कर लेते हैं। इसकी बात करते हैं तो देखिए ध्यान से समझना, राकेश इज ए स्कॉलर। स्कॉलर कौन है, स्कॉलर कौन है, राकेश है या कोई और है। स्कॉलर आप जब सेंटेंस राकेश इज ए स्कॉलर, जैसे मैं कहीं भी ये बात करूं, आपसे ये कहूं रमेश इज ए टीचर, रमेश इज ए टीचर। अब आपसे बात करें रमेश कौन है, टीचर और रमेश, टीचर और रमेश दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं। मेरे बच्चे एक बात याद रखना, एक ही आदमी इसमें दो काम नहीं करता सेंटेंस। मतलब कहने का ये है कि वही सब्जेक्ट रहे वही ऑब्जेक्ट रहे, ये ऐसा नहीं होता है। तो राकेश इज ए स्कॉलर, तो एक बात आई कि राकेश जो है ना, जो राकेश है और जो स्कॉलर है ये दोनों तो एक हैं, ये दोनों तो एक ही आदमी है। जब एक आदमी है तो सीधी सी बात, ये ऑब्जेक्ट तो हो नहीं सकता, ऑब्जेक्ट तो हो ही नहीं सकता। अब ध्यान से देखो, इसने कहा राकेश इज ए स्कॉलर, तो क्या कर रहा है, ये राकेश के बारे में अतिरिक्त एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी राकेश के बारे में ही जानकारी दे रहा है। तो मेरे बच्चे जब ये ऐसा हो, सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल जानकारी अगर मिल रही है और जो शब्द दे रहे हैं वो ऑब्जेक्ट नहीं होंगे, वो क्या होंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होंगे मेरे बच्चों, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत। अब आते हैं हम बात में, तो ये जो है राकेश सब्जेक्ट है, इस स्कॉलर जो है मेरे बच्चे वो क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसी कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, जैसे राकेश इज ए डॉक्टर। अब डॉक्टर कौन है, राकेश है, तो एक ही आदमी हुआ। डॉक्टर कौन है, राकेश है, तो राकेश डॉक्टर है तो ये क्या है, सब्जेक्ट है। और ये डॉक्टर जो है ये क्या है, राकेश की एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एस सी सब्जेक्ट, सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट, एस मतलब सब्जेक्ट, सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट। सुशील इज वेरी हैंडसम। अब मेरे बच्चों देखो, ये क्या है, सब्जेक्ट है। हैंडसम कौन है, बोले सुशील है, सुशील की ही बात कर रहा है, तो हैंडसम यहां क्या होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। क्लियर है। रमेश इज हैप्पी, हैप्पी कौन है, रमेश है, तो ये रमेश की ही जानकारी दे रहा है, तो ये हुआ सब्जेक्ट और ये हुआ क्या, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। माई यंगर सिस्टर इज वेरी इनोसेंट, तो ये हुआ मेरे बच्चे माई यंगर सिस्टर, ये सब्जेक्ट है मेरे बच्चे। वेरी इनोसेंट कौन है, वेरी इनोसेंट कौन है, मेरी यंगर सिस्टर है, तो मैं बात कर रहा हूं इसी की, यही जो है वेरी इनोसेंट है, तो इसी की बात हो रही है, तो ये क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है मेरे बच्चों। यहां तक कोई आपको दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इनको एक बार ठीक से रिवाइज करिए, बता रहा हूं, कोई भी सब्जेक्ट की एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हो, यानी उसकी अतिरिक्त जानकारी दे रहा हो, तो वो मेरे बच्चे ऑब्जेक्ट नहीं होगा कभी भी,
वो होगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और जो मेरे क्या है आपके इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, अगर इनके बाद कोई भी अगर वर्ब आ रही है तो ये करेंगे हेल्पिंग वर्ब का काम, और इनके बाद कोई भी वर्ब अगर नहीं आती तो ये करेंगे इसका मेन वर्ब का काम। तो मेरे बच्चे आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चलो मेरे दोस्तों, इसी क्लास को थोड़ा सा आगे हमने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो पढ़ लिया, अब थोड़ा सा हम इसको आगे चलते हैं मेरे बच्चे। आगे हम पढ़ते हैं कि जब कोई किसी ऑब्जेक्ट की एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हो तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। हम कुछ सेंटेंस देखते हैं मेरे बच्चे, ध्यान से देखना। मिस्टर यादव नेम्ड हिज हाउस, ये मेरे बच्चे क्या हो गया, वर्ब हो गया। वर्ब से पहले डूअर जो है वो मेरे बच्चे क्या है, सब्जेक्ट है। हिज हाउस, क्या ये किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। देखो ध्यान से, मिस्टर यादव नेम्ड हिज हाउस, अपने घर का नाम क्या रखा, यादव भवन रखा। क्या रखा नाम, यादव भवन। अब हिज हाउस क्या है, ऑब्जेक्ट। अब जो घर का नाम है वो यादव भवन है, घर का नाम है वो यादव भवन है, तो घर जो है वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यादव भवन किसकी जानकारी दे रहा है, इसी घर की जानकारी दे रहा है, इसी घर की जानकारी दे रहा है ना। तो ये दोनों चीजें क्या है, एक ही है, इसी की एडिशनल जानकारी ये दे रहा है, तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या होगा मेरे बच्चे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए ध्यान से, द मेंबर इलेक्टेड पकड़ा आपने, यहां क्या है, ये वर्ब है। क्या है ये, वर्ब है। वर्ब से पहले हु इलेक्टेड अगर आप पूछेंगे तो क्या है, ये सब्जेक्ट है मेरे बच्चे, सब्जेक्ट। अब क्या है, हिम इलेक्टेड, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखो हिम ऑब्जेक्ट है, अब इसको ध्यान, देयर प्रेसिडेंट, देयर द मेंबर इलेक्टेड हिम, किसको चुना, बोले सर हिम यानी उससे चुना, क्या, देयर उनका प्रेसिडेंट है ना, तो किसको चुना है, इसको चुना है भाई, हिम को चुना क्या, प्रेसिडेंट। तो एक सिंपल सी बात समझिए, ये जो आदमी है और जो ये प्रेसिडेंट है, उनका जो प्रेसिडेंट है वो दोनों एक ही है। जब दोनों एक ही हैं तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आई कंसिडर हिम माई आइडल, देखो ध्यान से, कंसिडर वर्ब है मेरे बच्चे, आई क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, हिम क्या है, यहां पे ऑब्जेक्ट है। अब देखो, आई कंसिडर हिम माई आइडल, मैं किसको आइडल मानता हूं, इस आदमी को, इसी को मानता हूं। तो ये आइडल जो बाई आइडल है और ये हिम है, ये दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं, दोनों कहोगे सर ये दोनों तो एक हैं, तो ये दोनों क्या हुए, एक हुए, तो इसका मतलब ये जो है, ये वाला जो है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या है ये, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब देखो नेक्स्ट बेटा, परी काल्स क्या है मेरे बच्चे, वर्ब है। कौन बोल रही है, परी, ये क्या है, सब्जेक्ट है। किसको कह रही है, मुझे कह रही है, ऑब्जेक्ट। अब देखो, परी कॉल्स मी ब्रदर, परी मुझे भाई कहती है, परी मुझे भाई कहती है ना, तो ये मी और ब्रदर ये दोनों एक ही है, एक है, तो मेरे बच्चे ये क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर है मेरे बच्चे, यहां तक आपको आई होप आपको सही से समझ में आया होगा। आज हमने अपने बेसिक सेंटेंसेस जो थे, यानी बेसिक जो चीजें थी उनको हमने कंप्लीट कर लिया। आप इन चारों पांचों वीडियो जितनी भी हैं इन्हें 1 या 2 बार 3 बार देखें, अपने चीजों को क्लियर करें मेरे बच्चे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।